ऑलराइट, सो बेसिकली हमने अपने पास लास्ट टाइम स्पीच राइटिंग का टॉपिक कंप्लीट किया था एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द सैम्पल। ठीक है, ये मैंने तुम्हारे पास एक क्वेश्चन बनाया है एंड ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो तुम्हें अपने एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, अभी तक तुम्हारे पास यहाँ पे ये वाला टॉपिक एक एक्सपेक्टेड टॉपिक ही है फॉर योर स्पीच। वन मोर थिंग, तुम्हारे पास मैंने कुछ चीजें यहाँ पे स्पेशली हाईलाइट की हुई हैं, सबसे पहले उनको देखते हैं। क्वेश्चन को समझो पहले। वो तुमसे कहता है क्वेश्चन में कि सबसे पहले राइट अ स्पीच फॉर यंग पीपल। व्हेन ही सेज राइट अ स्पीच फॉर यंग पीपल, तो पहली चीज मुझे मेरी ऑडियंस का पता चल गया। इस जगह पर मुझे ये पता चल गया कि मेरी ऑडियंस कौन है। आई गेट टू नो दैट माई ऑडियंस इज अ यंग पीपल, जेन जी। नेक्स्ट, उसने मुझे मेरा टॉपिक बताया। लेट मी रिपीट, उसने मुझे मेरा कोर टॉपिक बताया, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन उसने मुझे ये बताया कि मैंने डिस्कशन किस चीज पर करनी है। यानी जो हमारी फर्स्ट टू लाइंस में मुझे पता चला, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट्स द कोर टॉपिक फॉर अस। जैसे कि इसमें क्या बताया, दैट वेदर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड बी सीन एज अ पॉजिटिव फोर्स फॉर प्रोग्रेस और अ डेंजरस थ्रेट टू आवर सोसाइटी। नाउ, अगर मैं सबसे पहले इन दोनों चीजों को देखूं तो ये मेरे पास क्या होते हैं, ये मेरे पास बुलेट पॉइंट होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए वी हैव टू राइट। ठीक है, एंड वी हैव टू राइट इट इन अ मैनर कि मेरे पास इन पे डिस्कशन भी हो एंड मैं लिखते हुए अपने कोर टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट भी ना हो। राइट, अब जरा चेक करना। इसने तुमसे सबसे पहले क्या बोला, इसने तुम्हें फर्स्ट बुलेट पॉइंट में ये बताया कि यू हैव टू एवेल्युएट द आइडियाज एंड ओपिनियंस इन बोथ टेक्स्ट। यानी जो तुम्हें ऊपर दोनों टेक्स्ट गिवन है इनको तुमने पढ़ना है और पढ़कर क्या करना है, इनको इवेल्युएट करना है। किस चीज को, इनमें मौजूद टेक्स्ट के अंदर मौजूद फैक्ट्स को और इनके आइडियाज को और इनके ओपिनियन को। सही। और उसने तुम्हें ये भी बताया कि किससे रिलेटेड आइडियाज को पिक करना है, दैट्स बेनिफिट एंड रिस्क ऑफ एआई। उसके बाद वो तुमसे कहता है कि वंस यू आर डन विद इवेल्युएशन यू हैव टू इवेल्युएट इट। ठीक है, देन यू हैव टू गिव योर ओन व्यूज। अपने खुद के व्यूज भी देने हैं, लेकिन एक छोटी सी बात है जो तुम्हें याद रखना है। इसने आगे एक और चीज लिखी है, गिव योर ओन व्यूज लेकिन बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रेड। यानी तुम्हें अपना ओपिनियन जरूर देना है, लेकिन अपने ओपिनियन को देते हुए ये चीज याद रखनी है कि तुमने सिर्फ अपने टेक्स्ट से उठाए गए आइडियाज को डिस्कस करना है। उसके बाद उसने तुम्हें ये बताया कि क्या चीज डिस्कस करोगे, दैट वेदर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इज मोर हेल्पफुल और मोर हार्मफुल इन 21st सेंचुरी। राइट, दैट्स योर टॉपिक। उसने तुम्हें दो सब टॉपिक्स दिए हैं ताकि तुम इनको यूज करो एंड वी कुड डिस्कस आवर मेन टॉपिक। पहले बताओ, क्या ये चीज समझ में आई? इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? सर एक और बार मुझे मेरा ये सवाल है कि ये जो गिव योर ओन व्यूज है सर, इसके अंदर मतलब हमें जैसे बाय रीडिंग द टेक्स्ट एज वेल वी आल्सो हैव टू शेयर आवर थॉट्स एज वेल अबाउट यूजिंग एआई, या कोई ऐसा पॉइंट हमारे पास कोई आया है जो आई कैचिंग भी और काफी शॉक और बिल्कुल मतलब टेक्स्ट से भी अलग हो, हमें वो भी ऐड करना है इसके अंदर, मतलब कोई सा भी अगर स्पीच राइटिंग हो ऐसा है? नहीं, तुम्हें यहाँ पे जो भी व्यूज ऐड करना है, जो भी पॉइंट है ना तुम्हारा, तुम्हें एक आइडिया पिक करना है सबसे पहले टेक्स्ट में से। ठीक है, और उसको ऐसे कन्वर्ट करना है कि वो तुम्हारा अपना ओपिनियन है, वो तुम्हारे अपने व्यूज हैं। अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट हम कुछ भी नहीं लिख सकते, यानी टेक्स्ट के अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते। अच्छा, यानी सर इसका मतलब ये कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर फर्ज करें या किसी और टॉपिक के ऊपर है, तो जो उसके जो हमारे पास टेक्स्ट के अंदर चीजें लिखी हुई है, तो उसी से रिलेटेड उसको थरोली पढ़ने के बाद हमें जो उसके अंदर पॉइंट्स हर एक पैराग्राफ के अंदर से एक्सट्रैक्ट करना है, या एक हम उसको समझ ले शॉर्ट शॉर्ट समरी उसकी हर एक पैराग्राफ की बना ले अपने माइंड के अंदर, फिर जब हम स्पीच राइटिंग लिखने बैठे तो फिर हमें पता चल जाए कि वो जो हमारे शॉर्ट पॉइंट्स हैं उनको फिर हमें अपने तरीके से उसको इलैबोरेट कैसे करना है, इस तरह से एग्जैक्टली, काम चलेगा। अच्छा। बिल्कुल।
ऑलराइट, सही। नेक्स्ट आते। अब देखो नेक्स्ट वो तुमसे कहता है, तुमने जो भी अपने पास लिखना है स्पीच के अंदर, यू हैव टू राइट इट बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रीड इन योर बोर्ड टेक्स्ट। उसके अलावा एक चीज जो यहाँ पर भी हाईलाइटेड है, सो जब तुम एग्जाम में इस क्वेश्चन को रीड करोगे वहां पर भी हाईलाइटेड होगी, और वो क्या है, यू हैव टू यूज योर ओन वर्ड्स। अब ओन वर्ड्स का क्या मामला है भाई? इसका मामला ये है दैट व्हेन यू आर रीडिंग अ पर्टिकुलर सेंटेंस, तो वो इस चीज को डिमांड नहीं करता कि तुम अपने पास एक एक वर्ड चेंज करो, बल्कि ही वांट्स यू टू राइट इट इन अ मैनर कि तुम उसको कंप्लीटली रिफ्रेस करो, और रिफ्रेस करके तुम अपने ओन वर्डिंग्स के अंदर उस चीज को लिखो। ठीक है। अब तुम उसके अंदर अपने स्टेटमेंट को बेटर कैसे कर सकते हो? बाय मेमोराइजिंग सम कॉमन सिनोनियम्स और कुछ यूनिक सिनोनियम्स को। तो यानी अगर तुम्हारा सिनोनियम्स वाला एरिया अच्छा है, तो तुम्हारे पास ओन वर्ड्स खुद ही अपने पास सही हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखना, उसने क्या लिखा हुआ है, बिगिन योर स्पीच विद गुड मॉर्निंग। यानी अब तुम्हारे ऊपर ये चीज इम्प्रोवाइज होती है दैट यू हैव टू स्टार्ट विद अ गुड मॉर्निंग। अगर तुमने गुड मॉर्निंग नहीं लिखा बिल्कुल स्टार्ट में, यू हैवंट स्टार्ट विद गुड मॉर्निंग, 1 मार्क्स वहीं पर डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी इंस्ट्रक्शन फुलफिल करने का 1 मार्क तुम्हें यहाँ पर मिलेगा। देन तुम्हारे पास वर्ड काउंट से रिलेटेड बात करते हैं। वर्ड काउंट हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि भाई 250 होता है और 350 होता है। अगर तुम 250 से कम वर्ड्स लिखते हो, यानी यू आर राइटिंग बिलो 250, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है। ठीक है, यानी इफ यू आर राइटिंग 250 वर्ड्स, तो 250 वर्ड्स लिखने का मतलब तुम्हारे पास क्या है? इसका मतलब नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, तुम इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए अगर इट इज लेस देन 250। लेकिन अगर तुम अपने पास यहाँ पे लिखते हो बिटवीन 250 टू 350, तो इसका मतलब तुमने प्लानिंग की है, एंड साथ में तुमने अपने पास यहाँ पे चीजों को प्रॉपरली यूटिलाइज भी किया है। ठीक है, सो ओवर हेयर वी विल अज्यूम दैट यू हैव प्लान्ड, द कैंडिडेट हैव प्लान्ड प्लस डिस्कस्ड सिलेक्टेड पॉइंट्स। लेकिन अगर अगर तुम अपने पास इसको क्रॉस करके, यानी मोर देन 350 लिखते हो, तो मोर देन 350 लिखने का मतलब वी विल अंडरस्टैंड दैट कि तुम जो तुम लिख रहे हो वो क्या है, वो तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ। वर्ड्स या फिर आइडियाज आर आउट ऑफ कंट्रोल। यानी तुम अपने पास अपने आइडियाज को विद इन वर्ड लिमिट, सॉरी, विद इन वर्ड लिमिट नहीं रख पाए। ठीक है, ये हमारे पास वर्ड काउंट का रूल था। अपार्ट फ्रॉम दिस, तुम्हारे पास 10 मार्क्स तुम्हें मिलेंगे तुम्हारे अपने कंटेंट के लिए, 15 मार्क्स तुम्हें मिलेंगे क्वालिटी ऑफ राइटिंग के लिए। ठीक है, अब ये कंटेंट का कहते हैं और इसमें साथ में तुम्हारे पास कुछ चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि सिलेक्टेड पॉइंट्स। अगर सिलेक्टेड पॉइंट तुम्हारे राइटअप के अंदर है प्रेजेंट, यू विल गेट 5 मार्क्स। रेस्ट ऑफ द मार्क्स फॉर योर इवेल्युएशन, योर कंटेंट, योर क्वालिटी ऑफ राइटिंग, सॉरी क्वालिटी ऑफ कंटेंट। उसके बाद 15 मार्क्स फॉर योर क्वालिटी ऑफ राइटिंग, एंड वही सारी चीज़ें जो मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर तुम्हें बताई थी, वही टेबल पूरा यहाँ पे अप्लाई होता है। दैट इज ऑल अबाउट अवर क्वेश्चन। ये हमने अपना पूरा क्वेश्चन फुली डिटेल में रीड कर लिया है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे बस छोटी सी चीज देखना, दो टेक्स्ट गिवन है, टेक्स्ट ए टेक्स्ट बी। जब हम लिख रहे होते हैं
कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहला, वाइल वी आर राइटिंग हम कभी भी ये काम नहीं करेंगे कि टेक्स्ट ए और टेक्स्ट बी का रेफरेंस दें। सही। सो वी विल से नेवर गिव reference to the text. Never give reference to the text. अब उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है। उसने तुमसे कहा और उसने तुम्हें क्वेश्चन दिया कि भाई तुमने एक स्पीच लिखनी है यंग पीपल के लिए। अब मेरी बात सुनो। उसने तुम्हें ऑडियंस दी, ही वॉन्ट यू टू राइट इट इन अ मैनर कि अगर मैं खड़े होके सामने रीड कर रहा हूँ किसी के, एक स्पीच डिलीवर कर रहा हूँ, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं अपनी स्पीच में ऐसे तो नहीं बोलूंगा ना कि भाई माई टेक्स्ट ए इज एम्फसाइजिंग ओवर दैट एआई इज द स्मार्टर फ्यूचर, इज प्रोवाइडिंग अ स्मार्टर फ्यूचर। मैं ये थोड़ी बोलूंगा। आई हैव टू राइट इट इन अ मैनर कि भाई मेरे पास एआई जो है वो एक अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड कर सकता है, बिकॉज एंड सो फॉर द रीजंस। मैं अपने टेक्स्ट को कभी भी डिस्कस नहीं करूंगा उसका नाम लेकर। आई विल नेवर डू दिस। अगर मैं उसका नाम लेके डिस्कस करता हूँ इसका मतलब आई हैवंट डन इट प्रॉपरली। मैं चीजों को उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सका। इसका मतलब ये है कि तुम ये शो कर रहे हो कि तुम्हें आइडियाज दिए गए और तुम उसको लिख रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा कि तुम अपने पास एक स्पीच रीड कर रहे हो और उसमें तुम ये बता रहे हो दैट a particular person tell me this information and so forth I am telling you this। तो इस टाइप से तो एक awkward write-up बन जाएगा। That's why we have to keep it fully natural। Hence we have to ignore the thing कि हमें अपने पास बार बार ये लिखना पड़े कि भाई टेक्स्ट ए है टेक्स्ट बी है। सही, we have to ignore that। क्या ये वाली बातें समझ में आई? Is everything clear up till now? यस सर। ठीक है। अब आ जाते हैं सैंपल्स के ऊपर। तो इसका हम अपने पास क्राइटेरिया कुछ ऐसे रखेंगे, क्योंकि सबसे पहला सैंपल मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टैंडिंग एट बी एंड सी ग्रेड। सही। सो अब जरा चेक करते हैं। अपने पास बस छोटा सा काम करना। आई विल बी शोइंग यू दिस होल स्पीच। इसको देखना, इसमें कुछ अच्छी बातें नोट डाउन करना खुद से, कुछ बुरी बातें यानी कुछ मिस्टेक्स नोट करना इसके अंदर। देन वी विल डिस्कस इट कंप्लीटली। सही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास इन दो पैराग्राफ्स को रीड करो और इनके अंदर के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को लिखो, जैसे वैल्यूएशन। इनके वीक पॉइंट्स को अपने पास एक दफा कहीं पर रफली नोट कर लो एंड फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ऑलराइट। अब अपने पास यहाँ पे इस वाले को रीड करो। नेक्स्ट के 3 पैराग्राफ्स जो बाकी हैं उनको रीड करो और इसकी चीजें नोट डाउन करो।